Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan and this poem is meant for the students of class 12. 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ये पोएम है उनकी फ्लैमिंगो बुक की अ थिंग ऑफ ब्यूटी बाय जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स बहुत ही फेमस पोइट हुए हैं रोमांटिक एज के। और ये जो पोएम है एक ग्रीक लेजेंड पे आधारित है। इट्स बेस्ड ऑन अ ग्रीक लेजेंड इन विच वी फाइंड द मून गॉडेस। ये आप तस्वीर देख रहे हैं, मून गॉडेस है जिनसे एन्चांटेड हुए थे एक शेपर्ड बॉय जो कि बहुत ही हैंडसम थे एंड हिज नेम वाज एंडीमियन। एंडीमियन नाम के एक शेपर्ड बॉय, इनको द मून गॉडेस ड्रीम में दिखाई दी थी, विजन हुआ था इनको और उसके पश्चात वो इनकी तलाश में इधर उधर भटकते रहे। यू मे वॉच द पिक्चर ऑफ जॉन कीट्स। जॉन कीट्स का इमेज आप देख रहे हैं और ये जो 5 रोमांटिक पोइट हुए हैं, ग्रेट 5 रोमांटिक पोइट्स, इनमें से सबसे छोटे थे और इनकी मृत्यु भी सबसे पहले हुई और लगभग 25 या 26 वर्ष में इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत ही महान पोइट। Let me tell you something more about the poet. John Keats was a British romantic poet. He was trained as a surgeon, but he devoted his life in writing great poetry. सर्जन के रूप में ट्रेनिंग हुई थी, बट ही टर्न्ड आउट टू बी ए ग्रेट पोएट और एक महान पोएट इंग्लिश के बने। He was the last to be born and the first to die among the 5 great romantic poets of English. इंग्लिश लैंग्वेज के 5 महान कवियों में से एक हैं जिनके नाम थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलेरिज, पी.बी. शेले और लॉर्ड बायरन और साथ में जॉन कीट्स। ये थे इनमें। Hardly he was of 26 years when he died. Let me tell you something about the poem. Poem के बारे में कुछ जान लेते हैं। A thing of beauty is a joy forever. ये काफी कोटेबल कोट है। ये लाइन बहुत फेमस है एंडीमियन की। एंडीमियन की ओपनिंग लाइन है एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज लॉन्गर पोएम एंडीमियन। एंडीमियन का ये एक्सट्रैक्ट है, यहाँ जो 3-4 स्टैंजास हैं। This poem is based on Greek legend in which Endymion, a beautiful young shepherd and poet who lived on Mount Latmus पे रहते थे ये एंडीमियन, had a vision of Cynthia. Cynthia moon goddess का इन्हें विजन हुआ। The enchanted youth resolved to seek her और फिर वो इन्होंने निर्णय किया, इनकी तलाश में वो निकल पड़े। And he wandered away here and there in the forest and down under the sea also. और उनकी तलाश में ये घूमते रहे। और पिक्चर आप सिंथिया की देख रहे हैं और माउंट लैटमस पे जहाँ ये एंडीमियन रहते थे, ये थोड़ा सा इमेज वहाँ का है। टेक्स्ट की लाइन पढ़ लेते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। बहुत ही कोटेबल कोट है, लाइन फेमस है काफी। इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस। कवि इन पंक्तियों में ये कहना चाहते हैं कि जो सुंदर वस्तु होती है, परमानेंट ब्यूटी जो होती है, वो हम सभी मानव जाति के लिए खुशी का कारण होती है, खुशी का स्रोत होती है। और जितनी बार हम उस वस्तु को देखेंगे उतनी बार उसकी जो लवलीनेस है, जो उसका आकर्षण है, बढ़ता जाता है। और इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, वो बिल्कुल बेकार कभी भी साबित नहीं होगी हमारे लिए। एज इन रियल लाइफ वी have material objects with us. They may be more attractive in the beginning. They may look lovelier in the very beginning, but after some time we all get fed up with them, with material objects, and then they become useless. But in case of a thing of beauty that is truly a beauty, in case of a true beauty, this does not happen. It never passes into nothingness. It never proves useless for us. Its loveliness keeps on increasing for human heart. It will become a source of relief for human heart forever. We find some relaxation under some shady trees while sleeping. जब हम shady trees के नीचे लेट के सो जाते हैं तपती दोपहरी में और हमें रिलीफ मिलता है। और बावर क्या होता है? ग्रुप ऑफ shady trees। घने छायादार वृक्षों के समूह को बावर कहते हैं और वहाँ शांति होती है और हमें रिलीफ मिलता है। उसी तरह से सुंदर ऑब्जेक्ट हमें राहत देते हैं। Let's see its explanation. The poet begins the poem with a beautiful line that has become a quotable quote. कवि इस
पोएम को बहुत ही सुंदर पंक्ति से शुरू करते हैं और ये पंक्ति कोटेबल कोट बन चुकी है। सभी इसको एग्जाम्पल के तौर पे कोट करते हैं। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। जॉन कीट्स वॉज अ लवर ऑफ ब्यूटी। और आप जानते होंगे कि जॉन कीट्स सुंदरता के प्रेमी थे। He wrote all of his poetry in search of permanent beauty that always keeps on soothing a suffering human heart. और हमेशा जो भी पोएम इन्होंने लिखी है उनमें कहीं ना कहीं परमानेंट ब्यूटी की तलाश उन्हें रहती है। एक ऐसी सुंदरता जो कभी फेड ना हो, जो कभी खत्म ना हो, जो चिरस्थायी हो और जिसका आकर्षण हमेशा बना रहे। He was always in search of such a beauty that keeps on increasing the joyful experience of us for a prolonged period of time. एक ऐसी सुंदरता की उन्हें तलाश रहती थी जो मानव के पीड़ित हृदयों को दिलासा दे, रिलैक्स करे, उसे खुशी प्रदान करे। According to the poet, a beautiful object is always a source of joy. कवि के अनुसार सुंदर वस्तु हमेशा खुशी का स्रोत होती है। It's a permanent joy for all. Its loveliness increases with every view of it. The more we watch it, the more beautiful it becomes for us. और जो सुंदर वस्तु होती है वो सदा के लिए सुंदर होती है। उसकी लवलीनेस बढ़ती ही जाती है, कम नहीं होती। The more we watch it, the more lovely it becomes. जितना हम उसे देखेंगे उतना ही सुंदर वो बढ़ती चली जाती है। With the help of our imagination, we keep on adding something new and more beauty to it. और अपने कल्पना के माध्यम से, इमेजिनेशन के थ्रू हम उसमें और अधिक सुंदरता ऐड करते रहते हैं जब भी हम किसी सुंदर वस्तु को निहारते हैं, देखते हैं। The peaks of mountains covered with white snow are always beautiful for the onlookers. देखने वालों को ये सदैव आकर्षित करते रहते हैं और इनकी सुंदरता हमेशा बढ़ती जाती है। जब आप अपने घर पे भी हो, आप अपने इमेजिनेशन में इनकी तस्वीर देखेंगे तो ये और अधिक सुंदर लगते जाएंगे। It will never prove useless to us as other material things lose their attraction very soon. और भौतिक संसार की कोई भी भौतिक वस्तु आप खरीदो, आरंभ में, शुरू में वो आकर्षक लगती है, बट इट लूजेस इट्स शाइन आफ्टर सम टाइम। कुछ समय के पश्चात वो अपना आकर्षण खो देती है। वी बिकम फेड अप ऑफ वाचिंग दोज मटेरियल थिंग। मटेरियल थिंग को देख देख के हम ऊब जाते हैं, बोर हो जाते हैं, बट वी नेवर फील बोर्ड वाचिंग द थिंग दैट इज रियली ब्यूटीफुल फॉर अस। परंतु जो वस्तु हमारे लिए सुंदर है, प्राकृतिक रूप से सही मायने में सुंदर है, उससे हम कभी भी बोर नहीं होते। जैसे कि मदर्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल फॉर देयर चिल्ड्रन, ग्रैंड मदर्स आर ऑलवेज ब्यूटीफुल फॉर देयर ग्रैंड डॉटर्स, ग्रैंड चिल्ड्रन, ऑल्दो दे आर इन देयर ओल्ड एज। दादी अम्मा के चेहरे पे भले ही झुर्रियां आ जाए, फिर भी वो अपने बच्चों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए सुंदर होती हैं। माताएं जैसी भी हैं अपने बच्चों के लिए सुंदर होती है। तो ये जो सुंदरता है, परमानेंट ब्यूटी, ये सदैव रहने वाली होती है। इट ऑलवेज लिव्स फॉर लॉन्ग। अ बावर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्प एंड क्वाइट ब्रीदिंग। लेट मी एक्सप्लेन दिस। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन इट। नेचर इज अ ट्रेजर ऑफ ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स। आप जानते हैं कि प्रकृति सुंदर वस्तुओं का खजाना होती है। इट ऑलवेज कीप समथिंग न्यू फॉर अस टू ऑफर। और इंसान को कुछ ना कुछ वो नया ऑफर करती रहती है ताकि इंसान उसकी गोद में आए और खुश हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन, पीपल नीड सम शेड टू रिलैक्स। और एग्जाम्पल के तौर पे तपती दोपहरी में अगर यात्री यात्रा कर रहे हैं तो लोगों को क्या चाहिए? शरण चाहिए, शेड चाहिए, छाया चाहिए होती। पेड़ों का सुख उन्हें मिले, पेड़ों की छाया में वो बैठ के आराम कर लें, थोड़ा सुस्ता लें। दीज आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। अ बावर, बावर स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ शेडी ट्रीज। शेडी ट्रीज का जो झुंड होता है उसे बावर कहते हैं। नेचर ऑलवेज कीप्स अ बावर रेडी टू ऑफर शेड एंड शेल्टर टू अस फ्रॉम द स्कॉर्चिंग हीट ऑफ द सन। और प्रकृति हमेशा इंसान के लिए खुशी देने के लिए तैयार रहती है। उसके मन को खुश करने के लिए कुछ न कुछ अपने ऑब्जेक्ट्स वो दिखाती रहती है। जैसे यहाँ पे बावर जो यहाँ है, दिस इज सिंबॉलिकल। बावर में स्टैंड्स फॉर अदर ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। और बावर
तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, छायादार वृक्षों का जो समूह है वो एक एग्जाम्पल है। इस तरह की बहुत से एग्जाम्पल हम प्रकृति से दे सकते हैं। जैसे आकाश में रेनबो दिखाई दे रहा है, आकाश में काले घने बादल है, दोज आल्सो लुक ब्यूटीफुल टू ह्यूमन हार्ट। इफ समवन हु नीड्स रेस्ट may sleep under such power and enjoy a sound and peaceful sleep in which he could enjoy sweet dreams and feels relaxed। और अक्सर ऐसा होता है कि राजस्थान में या किसी और जगह पे जहां तपती दोपहरी है और यात्री अपनी यात्रा पे निकले हुए हैं, पैदल चल रहे हैं ऊंटों के साथ, तो उन्हें प्यास लगी होती है और आराम करना चाहते हैं, थके हुए हैं, तो किसी पेड़ के नीचे वो लेट जाते हैं, या कुछ झुंड हो सकता है, पेड़ों का समूह हो सकता है, उसके नीचे लेट के आराम कर सकते हैं। और जब वो सो जाते हैं तो उन्हें स्वीट ड्रीम्स आते हैं, और जब वो जागते हैं तो वो पहले से अधिक रिलैक्स्ड महसूस करके अपने जीवन को शुरू कर सकते हैं, अपनी यात्रा को शुरू कर सकते हैं। ऐसे ही आमतौर पे सभी के साथ होता है, जब हम बोर होते हैं तो हम अपने आप को रिलैक्स करने के लिए कुछ ना कुछ तरीका ढूंढते हैं। कोई सुंदर वस्तु, आप प्रकृति की गोद में आते हो, खेत खलियान में चले जाते हो और वहां घूम के प्रकृति के सौंदर्य को देख के यू बिकम वेरी रिलैक्स्ड। इट गिव्स हिम पीस ऑफ माइंड एंड शेड फ्रॉम द हीट ऑफ द सन। और जो यात्री सोए हुए हैं और जब वो जागते हैं और उनका मन रिलैक्स्ड हो जाता है, दैट बिकम्स फुल ऑफ पीस, और शेड उन्हें सूरज की तपती दोपहरी से बचाव करती है। इन द सेम वे अ थिंग ऑफ ब्यूटी मेक्स अस पीसफुल, क्वाइट एंड हेल्दी। और इसी तरीके से सुंदर वस्तु हमें शांत बनाती है और पहले से अधिक हेल्दी बनाती है। हेल्दी इन द सेंस दैट वी फील रिलैक्स्ड। अगर दिमाग में कोई स्ट्रेस है, कोई टेंशन है, वो रिमूव हो जाता है। When we are tired of the worries and tensions of life, we can remember any beautiful object of nature and forget about any bitter reality। और आम जीवन में यदि कोई इंसान चिंतित है, तनाव में है, तो वो किसी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट को याद करके उस तनाव से मुक्ति ले सकता है। जीवन की कठोर सच्चाई से वो थोड़ा बहुत रिलैक्स हो सकता है। द ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट मेक्स अस फील कंफर्टेबल एंड वी मे हैव साउंड स्लीप। और सुंदरता और जीवन में जितने भी सुंदर ऑब्जेक्ट हैं वो हमें आराम देते हैं, हमें हमारे जीवन को कंफर्टेबल महसूस कराते हैं और हमें आराम से अच्छी नींद आती है। जब माइंड रिलैक्स होगा, कंफर्टेबल हम महसूस करेंगे, देन वी विल एंजॉय ए साउंड स्लीप। इन दिस वे इट आल्सो मेक्स अस हेल्दी। इस तरीके से भी वो हमें हेल्दी बनाती है। टेक्स्ट। Therefore, on every morrow are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, spite of despondence, of the inhuman death, of noble natures, of the gloomy days, of all unhealthy and over-darkened ways, and made for our searching। Wreathing का मीनिंग होता है, wreathing means surrounding, घेरे हुए। बैंड का मतलब होता है कोई भी चीज बांधने के लिए जैसे रस्सी होती है। Spite means in spite of के बावजूद। Despondence a state of hopelessness, निराशा की स्थिति। Inhuman here it means terrible। Dearth का मतलब कमी होता है। Gloomy का मतलब होता है full of sadness। Overdarkened means mysterious, रहस्यमय। Our life is not smooth। आप सब जानते हैं कि हमारा जीवन स्मूथ नहीं है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते हैं। At one time a person is happy, at another time he or she may be full of hopelessness and sadness। एक समय वो खुश होते हैं और दूसरे क्षण इंसान दुखी भी हो जाता है। There is terrible shortage of good nature। अच्छे इंसानों की कमी है। We do not know at what time a tragic event may take place। और ईश्वर के भी जो तरीके हैं वो रहस्य में है, कब क्या कुछ हो जाए कुछ नहीं पता। We have to bear all the bitter realities of life। और हमें जीवन की सभी कठोर सच्चाइयों को सहन करना पड़ता है। In spite of worries and tensions, इन सभी चिंताओं तनावों के बावजूद we have to begin our life anew। हमें अपना जीवन प्रतिदिन प्रति सुबह एनर्जेटिक वे में शुरू करना होता है, पूरी एनर्जी के साथ शुरू करना होता है। दिस इज पॉसिबल इफ वी कीप आवरसेल्फ बाउंड टू दिस ब्यूटीफुल प्लैनेट। और ये तभी संभव होता है यदि हम प्रतिदिन अपने आप को प्रकृति के साथ, इस धरती के साथ बांध के रखें, बाउंड करके रखें।